हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? और फिट एंड फाइन। थैंक यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग फिट एंड फाइन है। लेकिन बेटा आप लोग को याद है कि इंग्लिश स्पोकन में आज कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है? अच्छा याद है बेटा, यानी कि चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ना है बेटा? अच्छा ये भी याद है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू राकेश, साहिल एंड प्रियंका। सब जो है आप लोग जो है एकदम इत्मीनान बनाए रखिए। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अगर कुछ मैं बोलना चाहूं तो बस इतना ही बोलूंगा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस पर आपको कमांड हो गया तो समझ लीजिए कि आप 50% इंग्लिश बोलना सीख गए। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बोले जाते हैं। फ्रॉम बेड टू बेड आपके जरूरत की सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? और यकीन नहीं तो 5 मिनट का टाइम दीजिए। 5 मिनट में आप लोग एकदम फराटेदार और नेचुरल इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे इस चैप्टर पर। और आपको महसूस भी हो जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है डेली के यूजेज में। आइए हम लोग देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस बेटा 4 तरह के होते हैं। कितने होते हैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंसेस? 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला ऑर्डर्ड सेंटेंसेस। दूसरा होता है बेटा इंफैटिक सेंटेंसेस। और तीसरा होता है प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस। कोई दिक्कत? इसका 4 नंबर में जो होता है उसको रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस बोलते हैं। उसे मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। मात्र 5 मिनट का टाइम दीजिए, अंत में मिलेगा कि चौथा सेंटेंसेस कौन होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर्ड सेंटेंसेस। ऑर्डर्ड सेंटेंसेस का मतलब होता है कि वैसा वाक्य, वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, आदेश दिया गया हो। समझ रहे हो बेटा? जैसे आइए देखिए, जैसे अगर कोई कहता है कि कम टुमारो, मतलब कल आओ या कल आना। जैसे कहे कम ऑन मंडे, सोमवार को आना। समझ रही ना? जैसे कहेगा गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, टू नाइट। टू नाइट का हिंदी होता है बेटा आज रात। तो कह रहे कम हियर टू नाइट, आज रात यहां आना, यानी कि रात को यहां पर आना। समझ रहे बेटा? जैसे अगला सेंटेंस कहा जाए सिट देयर, वहां बैठ जाओ। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आएगा। जैसे गो टू पटना, पटना चले जाओ। गो टू दिल्ली, दिल्ली चले जाओ। गो टू मुंबई, मुंबई चले जाओ। राइट योर नेम हियर, यहां अपना नाम लिखो। स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। पार्क योर कार, अपना कार लगा दो। स्टैंड योर बाइक, अपना साइकिल लगा दो, अपना मोटरसाइकिल लगा दो। समझ रही बेटा? तो ये जो है सेंटेंसेस ऑर्डर्ड वाले हैं, यानी कि इन सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया जा रहा है। कोई दिक्कत? जैसे कहा जाए कि लुक एट बोर्ड, बोर्ड पर देखो, मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। कहेंगे कि लुक देयर, वहां देखो, मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे कहेंगे कि गिव माई बुक, मेरा किताब दो। समझ रही है ना? कहेंगे गिव मी मनी, पैसा दो मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को आप कमांड कर रहे हैं, किसी को आप आदेश दे रहे हैं, किसी को आप ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जस्ट आता है इंफैटिक सेंटेंसेस। उसको आइए देखते हैं।
इंफेटिक सेंटेंसेस में होता है बेटा, जो आप लोग ऑर्डर सेंटेंसेस देखे हुए हैं, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसके पहले क्या करेंगे तो इंफेटिक सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि इंफेटिक का मतलब होता है जोरदार, यानी कि वो वाक्य पर जोर देगा, वाक्य पर दबाव देगा, समझ रही ना। जैसे कल आना, तो ये हो गया ऑर्डर का सेंटेंस। लेकिन कहा जाए कि कल जरूर आना, सोमवार को जरूर आना, तो उसमें जरूर लगा रहेगा। जैसे इसमें क्या करेंगे कि डू लगा देंगे और बाकी देव का तेव सेंटेंसेस हम उतार देंगे। यानी कि जो यहां सेंटेंसेस देख रहे हैं, कम टुमारो, कम ऑन मंडे, गो देयर, कम हियर टुनाइट, सिट देयर, इसके पहले क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। तो यहां पर डू का अर्थ निकलेगा जरूर। तो ये हो जाएगा जोरदार वाक्य, यानी कि इंफेटिक सेंटेंसेस। अब यहां पर हम कहेंगे कि डू कम टुमारो, मतलब कल जरूर आना, ये भी आदेश दे रहा है। जैसे कहेंगे डू कम ऑन मंडे, सोमवार को जरूर आना, समझ में रही बेटा। जैसे कहेंगे डू गो देयर, वहां जरूर चले जाना। डू मीट मी, मुझसे जरूर मिलना। डू मीट योर टीचर, अपने शिक्षक से जरूर मिलना। डू गो टू पटना, पटना जरूर चले जाना। डू गो टू दिल्ली, दिल्ली जरूर चले जाना। डू टेक योर एडमिशन, अपना नामांकन जरूर कराना। डू परचेज अ बुक, किताब जरूर खरीद लेना। समझ रही बेटा, यानी कि डू लगा देंगे तो इंफेटिक सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि जोरदार वाक्य बन जाएगा। तो हम लोग दो तरह के देखे सेंटेंसेस, ऑर्डर्ड सेंटेंसेस और इंफेटिक सेंटेंसेस। आगे हम लोग देखेंगे प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है ऑब्जेक्शन लगाना, निषेध वाक्य, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें आपको मना किया गया हो कोई काम करने से। जैसे वहां मत जाओ, मेरा नाम मत लो, यहां मत बैठो, सोमवार को मत आना, किताब मत खरीदना, मुझे पैसा मत देना, उसका नाम मत लेना, यहां कभी मत आना। समझ रहे, ये मना कर रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं निषेध वाक्य, यानी कि प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस। आइए हम लोग देखते हैं। इसका नियम हो गया बेटा कि प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस के पहले हम डोंट लगा देंगे और बाकी वाक्य ज्यों का त्यों वही रहेगा जो इधर के वाक्य में आप लोग देखे हुए हैं। ऑर्डर के सेंटेंसेस या इंफेटिक का जो सेंटेंसेस है उसी सेंटेंसेस के पहले डोंट लग जाता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। जैसे कहेंगे डोंट कम हियर, यहां मत आना। कहेंगे डोंट मेंशन हिज नेम, उसका नाम मत लेना। और कहा जाए कि बिफोर मी, बिफोर का मतलब होता है के पहले या के सामने। तो करे कि डोंट मेंशन हिज नेम बिफोर मी, यानी कि उसका नाम मेरे सामने मत लेना। समझ रहे ना। अगला वाक्य जैसे कहा जाए कि डोंट सिट हियर, यहां मत बैठना। समझ रहे ना बेटा। अभी मैं बोला था कि 5 मिनट का टाइम दीजिए, जो चौथा सेंटेंस होता है मैं उसे पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। तो अभी तो 3 सेंटेंसेस आपको पता चल गया कि ऑर्डर का सेंटेंसेस क्या होता है, इंफेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, आप प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कोई दिक्कत बेटा? थैंक यू। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आइए हम लोग चौथा देखते हैं कि चौथा कौन सा सेंटेंस होता है। तो यहां पर जो है आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि वैसा पॉइंट्स,
वैसा तथ्य जिसे याद रखने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत बेटा? चलिए यहां पर जो है बेटा एक प्लीज वर्ड आता है। प्लीज का हिंदी होता है कृपया, और उसका उर्दू होता है मेहरबानी। समझ रहे ना? जैसे कृपया वहां जाइए, कृपया यहां बैठ जाइए, कृपया खड़े हो जाइए। अब मैं कृपया का प्रयोग पढ़ाने से पहले, यही चौथा नंबर है। ये कौन सा बेटा नंबर है? ये चौथा नंबर है। यानी कि फर्स्ट में आया ऑर्डर सेंटेंसेस, सेकेंड इंफेटिक सेंटेंसेस, थर्ड प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस और थर्ड रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस। इसको हम लोग कहते हैं बेटा, थोड़ी सी मैं आप लोग का टाइम लूंगा, इसको बोलते हैं रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस। रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस यानी कि वैसा वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट किया गया हो, विनती की गई हो। तो बस एक वर्ड मात्र याद रखना है, एक वर्ड प्लीज। और प्लीज का हिंदी अभी मैंने लिखाया था, क्या होता है? कृपया। अब जो है मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो आप लोग तीन तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं, ऑर्डर सेंटेंसेस, इंफेटिक सेंटेंसेस और प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस, अगर ये वाक्य अगर आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं बिना प्लीज लगाए हुए, तो समझ लीजिएगा कि उसको हम लोग इनफॉर्मल टॉकिंग कहते हैं। मतलब वैसा इंग्लिश जो एक अनपढ़ बोलता है, उसको थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि किसको कितना सम्मान देना है, किसको रेस्पेक्ट देना है, किसको रेस्पेक्ट नहीं देना है। समझ रही ना? यानी कि अगर चौथा सेंटेंसेस यानी कि रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस में जो प्लीज है, अगर उसका प्लीज का प्रयोग नहीं करते हैं ये तीनों सेंटेंसेस के पहले, तो समझ लीजिएगा कि आपकी इंग्लिश एकदम फोर्थ ग्रेड की हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कहेंगे कम हियर, इसका हिंदी होता है जैसे कम हियर मतलब आदेश दे रहे हैं, गो देयर आदेश दे रहे हैं। अब बताइए कि अपने पापा को बोलना हो कि गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट योर नेम, यहां अपना नाम लिखो, क्या ऐसे बोल सकते हैं? क्या आप अपने बॉस को ऐसा बोल सकते हैं जहां जॉब करते हैं, जहां सर्विस करते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या आपके अपने गेस्ट को बोल सकते हैं, अपने मेहमान को बोल सकते हैं कि स्टैंड अप, डोंट स्पीक, मत बोलो? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जैसे डू कम टुमारो, कल जरूर आना, क्या ऐसे सेंटेंस अपने पापा को बोल सकते हैं, अपने रिलेटिव को बोल सकते हैं, अपने बॉस को बोल सकते हैं जिस ऑफिस में आप काम करते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो जो तीन तरह के सेंटेंसेस जो मैंने पढ़ाया, वो तीनों तरह के सेंटेंसेस में अगर आप प्लीज लगा देते हैं तो उसे हम लोग जेंटल टॉकिंग कहते हैं, रेस्पेक्टेबल टॉकिंग कहते हैं। यानी कि वैसा टॉकिंग हो गया जो उसको हम लोग फॉर्मल टॉकिंग कहते हैं। क्योंकि टॉकिंग दो तरह के होते हैं, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है जो उदंड लोग बोलता है, यानी कि वैसा नहीं बोलना चाहिए। और फॉर्मल टॉकिंग मतलब जो सब लोग बोले। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है कि चाहे किसी तरह का सेंटेंस हो, ऑर्डर्ड का सेंटेंस हो, इंफेटिक सेंटेंस हो या प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस हो, सबके सामने आप प्लीज लगा दीजिए, सबके पहले आप प्लीज लगा दीजिए। आइए एक एग्जांपल देकर हम लोग देखते हैं। जैसे कहिए प्लीज कम टुमारो, यानी कि कृपया कल आइए। प्लीज कम ऑन मंडे, कृपया सोमवार को आइए। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। प्लीज कम हियर टू नाइट, कृपया आज रात में आइए। प्लीज सिट देयर, प्लीज सिट देयर, कृपया वहां बैठ जाइए। समझ रही है ना? अगर यहां हम बात करें सेकेंड यानी कि इंफेटिक सेंटेंसेस, तो कहेंगे प्लीज डू कम टुमारो, कृपया कल जरूर आइएगा। प्लीज डू कम ऑन मंडे, कृपया सोमवार को जरूर आइएगा। प्लीज डू गो देयर, कृपया वहां जरूर जाइए। अब इस तरह के सेंटेंसेस आप किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो। अगला सेंटेंस कह रहा है यानी कि प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस में कि डोंट गो देयर, तो प्लीज लगाइए। प्लीज डोंट गो देयर, कृपया वहां मत जाइए। प्लीज डोंट कम हियर, कृपया यहां मत आइए। प्लीज डोंट मेंशन हिज नेम बिफोर मी, कृपया उसका नाम मेरे सामने मत लीजिए। प्लीज डोंट सिट देयर,
सॉरी, प्लीज डोंट सिट हियर, कृपया यहां मत बैठिए। समझ में रहे ना? कृपया को ही उर्दू में मेहरबानी बोलते हैं, या मेहरबानी करके, जैसे मेहरबानी करके वहां चले जाइए तो कहेंगे प्लीज गो देयर। मेहरबानी करके बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। मेहरबानी करके कल जरूर आइएगा तो कहेंगे प्लीज डू कम टुमारो। मेहरबानी करके वहां मत जाइएगा, प्लीज डोंट गो देयर। समझ में रही है ना? अब तो आपको लग गया कि यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस कितनी जरूरत है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश, और इंग्लिश जरूरी है और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो समझिए कि आपके इंग्लिश बोलने के लिए, आपको इंग्लिश पर कमांड करने के लिए इंफैटिक सेंटेंसेस ही नहीं, ऑर्डर सेंटेंसेस ही नहीं, प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस ही नहीं, बल्कि एक शब्द में जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंसेस बहुत जरूरी है। अब तो लग गया ना कि 50% आपका टॉकिंग आज बिल्कुल खत्म अगर इस पर कमांड हो गया तो। क्योंकि सुबह से शाम तक किसी न किसी को कहता है कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गिव मी वाटर, वाटर प्लीज, ऐसे भी बोलते हैं ना, वाटर प्लीज, बोतल प्लीज, पेन प्लीज, किसी से पेन मांगते हैं तो ऐसे भी बोलते होंगे कि पेन प्लीज, पानी मांगते होंगे तो वाटर प्लीज, मार्कर प्लीज। समझ में रही है ना? यानी कि ऐसे शॉर्ट करके भी बोली जाती है। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई आपको समझ में आ रही हो और आपको इससे फायदा हो रहा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है कि जिस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो ट्रस्ट कहती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो देश का मान बढ़ाने का अधिकार, जिम्मेवारी हर सिटीजन को है, हर नागरिक को है, और रोजगार पाने के फंडामेंटल राइट सबको है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो। इस सबसे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, तो उससे आप कह के डायरेक्ट सब्सक्राइब करा दीजिए, शेयर करा दीजिए अधिक से अधिक, कि सब लोग पढ़ना शुरू करें, सब लोग इंग्लिश सीखे। और आपका दुश्मन है तो दूसरे से कहलवा कर जो उसको सब्सक्राइब करवा दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश के बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला है। और अगर इंग्लिश सीख गए, इंग्लिश फराटेदार और नेचुरल बोलना शुरू कर दिए तो दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। और मैं आपको लास्ट में बता दूं कि अगर इंग्लिश सीख गए और पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए तो आप इतना मान सम्मान कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि आपके लाइफ से गरीबी शब्द खत्म हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, अपने परिवार का फ्यूचर आप ब्राइट बना सकते हैं, अपने बच्चों के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और माँ बाप जो आपको बचपन में अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, अपने इच्छा के बलि चढ़ाकर आपको ड्रेसेस खरीदता था, टॉफी खरीदता था, आपको स्कूल तक पहुंचाता था, उस माँ बाप का भी आप सपना पूरा कर सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा? अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर हम लोग की अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट में। तब तक ले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।